Hello, students. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So, today we are going to revise question and answers of chapter number 6, class 4, that is about workforce and energy. So, we have revised objectives, fill in the blanks. So, an action of pull or push to make an object move. किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए पुल या पुश का जो एक्शन किया जाता है दैट इज कॉल्ड फोर्स. फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऐसा फोर्स जो चीज़ों को स्टॉप करे तो वो उस फोर्स को क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन. फोर्स अप्लाइड बाय ह्यूमन बीइंग के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स, मस्कुलर फोर्स. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. देन एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एनर्जी. एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन से जो एनर्जी मिलती है सोलर एनर्जी. विंड जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है विंड एनर्जी. फॉलिंग वाटर से एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वाटर एनर्जी. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए. स्ट्रेचिंग, रबर बैंड को स्ट्रेच करने पे टेंशन. फोर्स विच अर्थ पुल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ग्रेविटेशनल. अर्थ के पास कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? एन एक्शन ऑफ पुल और पुश विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव. पुल या पुश की वजह से अगर ऑब्जेक्ट मूव होता है तो दैट इज कॉल्ड फोर्स. उस एक्शन को क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है? मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है. जैसे कि मान लो कि अगर बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और अगले ही प्लेयर ने उसे कैच कर लिया, तो उसने कैसे कैच किया? उसे फोर्स लगा के कैच किया. तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. देन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अब बॉलर ने बॉलिंग की तो उसने जब बॉल फेंकी तब बैट्समैन ने क्या किया? अपने बैट से फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया. देन फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स ऑब्जेक्ट्स का शेप भी चेंज कर सकता है. यहाँ पे एग्जांपल हम लेंगे अपने घर में जो रोटी बनाई जाती है, तो वहाँ पे आपकी मदर जो फ्लोर है उसका शेप कैसे चेंज करती है? बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट, उस पर फोर्स अप्लाई करके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स कौन कौन से होते हैं? दैट इज मस्कुलर फोर्स जो ह्यूमन के द्वारा अप्लाई किया जाता है, मस्कुलर फोर्स. अर्थ के पास जो होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. देन रबर बैंड को स्ट्रेच करने पे एक फोर्स हमें फील होता है, वो होता है टेंशन. और एक फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करता है? रुक जाता है. मान लो कि एक बॉल जो है वो मूवमेंट में है, वो चल रही है, या मान लो वो मूव कर रही है, ठीक है, उस पर पहले फोर्स लगा था इसलिए वो मूव कर रही थी, बट थोड़ी आगे जाके वो स्टॉप हो जाएगी. वो स्टॉप क्यों हो जाएगी? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से. ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है? जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसे स्टॉप करने का काम करता है. देन फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. देन व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन, ये कब कहा जाएगा कि वर्क डन हो गया है? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन इट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हुआ है और उस ऑब्जेक्ट ने अपनी प्लेस चेंज कर ली है, तो तब क्या कहा जाता है? वर्क इज सेड टू बी डन. गिव एनी 3 वेज इन विच वी कैन कंजर्व एनर्जी. हम एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? बाय द फॉलोइंग वेज. हम इन वेज को फॉलो करके एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं. फर्स्ट इज यूटिलाइज नेचुरल लाइट. हमें नेचुरल लाइट सनलाइट को यूटिलाइज करना चाहिए. ज़्यादा काम हमें सनलाइट में कर लेना चाहिए. रिड्यूस अप्लाइंसेस यूज. इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का यूज़ कम करना चाहिए. देन रिपेयर इलेक्ट्रिकल इश्यूज एट होम. हमें अपने घर पे इलेक्ट्रिकल इश्यूज जो हो रहे हैं उसे रिपेयर करवाना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.